प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है 2 वीडियो में हम लोगों ने फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में देखा है। इस वीडियो में हम जो है उसी रिएक्शन का समापन करेंगे। ठीक, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन पर चर्चा हुई। हम जान रहे हैं एसई रिएक्शन है। कौन सा है? एसई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप आता है इलेक्ट्रोफाइल का बनना, दूसरा स्टेप आता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और तीसरा स्टेप आता है प्रोडक्ट का बनना। इसमें हम एग्जाम्पल ले करके और उसकी मैकेनिज्म को ड्रा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खास बात इसमें थी रीअरेंजमेंट का, उसको देखते हुए काम करेंगे। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया पहला बेंजीन। ठीक, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराया CH3Cl का और हमने कैटलिस्ट लिया निर्जल AlCl3। क्या हो गया? यहां से कहीं से H निकालिए और CH3 को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया बेंजीन। ठीक, और यहां लग गया CH3। क्या हो गया? मेथिल बेंजीन। और प्लस हम यहां ले लें क्या? HCl। Cl और H मिलकर HCl बन गया। ये हमारा फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का एक एग्जाम्पल रहा। ठीक, इसके मैकेनिज्म को देखा जाए तो पहला स्टेप हुआ, इसकी क्रियाविधि देखें तो पहला स्टेप हुआ इलेक्ट्रोफाइल का बनना। ये दोनों मिलेंगे और इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। ठीक, यहां से Cl हटा दीजिए और इस पर करिए प्लस, तो बन गया कार्बोकैटायन। क्या यह कार्बोकैटायन स्टेबल है? नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन नहीं होगा, पोलर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट खींचा जाए तो क्या रहा? CH3Cl। ठीक, और क्या ले लिए? AlCl3 प्लस AlCl3। ओके, AlCl3। अब AlCl3 की बात करें तो 3 क्लोरीन एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच रहे हैं और यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, अर्थात एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपना या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा। और जब देगा तो क्या होगा? उस कंडीशन में पोलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वही पोलर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल होगा। कैसे दिखेगा? एक नया बॉन्ड बनने जा रहा है क्लोरीन और Cl और क्लोरीन के बीच, और यह बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। यह बॉन्ड टूटने जा रहा है तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इसके बीच बॉन्ड बनने जा रहा है तो डॉटेड लाइन से, यानी ब्रोकन लाइन CH3 डॉट 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 Cl डॉट 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 AlCl3। यह बॉन्ड फॉर्मेशन है और यह बॉन्ड ब्रेकिंग है। फॉर्मेशन माने बनना, यह बॉन्ड बन रहा है और यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक, इस पर आ गया पार्शियली निगेटिव और इस पर आ गया पार्शियली पॉजिटिव। आंशिक ऋण हो गया और यह आंशिक धन हो गया। यह पोलर कॉम्प्लेक्स हो गया, POLAR, पोलर कॉम्प्लेक्स। अगर यही 3 डिग्री रहता, ध्यान दें, अगर हम एथिल ले लें, क्लोरोमेथेन की जगह क्लोरोएथेन ले लें तो भी ऐसा ही बनेगा पोलर कॉम्प्लेक्स। अगर हम ले लें 2 डिग्री CH3 CH Cl CH3, तो इसमें कंडीशन हो सकता है कि कंडीशन बदले तो यह कार्बोकैटायन बना दे और हो सकता है कि पोलर कॉम्प्लेक्स दोनों में जा सकता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह ले लें CH3 Cl, अगर यह ले लें, इसके स्थान पर ये ले लें, तो यहां कंफर्म है कि कार्बोकैटायन बनेगा। यहां क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। पोलर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल न होकर कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पोलर कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां पोलर कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां पोलर कॉम्प्लेक्स हो गया और यहां क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। अगर हम ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसके स्थान पर ये ले लें, तो देखिए क्लोरीन हटाइए, इस पर क्या आ गया? प्लस। प्लस आ गया तो चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, हाइड्रोजन में तो 3 डिग्री वाला हो गया, प्लस साइड वाले में 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है। और इसमें आ गया हमारा Al, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अगर यही हम ले लें बेंजीन, ठीक, और यहां करते हैं CH2Cl, ऐसे केस में लें तो यहां देखिए क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन लेकर भगा दीजिए, सिंपल काम कीजिए, इलेक्ट्रॉन भगा दीजिए, अब प्लस देख लीजिए, और यहाँ प्लस आते ही अगर ये स्टेबलाइज हो जाए तो इसमें भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, कार्बोकैटायन। ठीक, अगर यही हम ले लें ऐसे करके, देखिए ऐसे ले लिए, यहां कर दिए Cl, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक, इसको ले लिया जाए ना, हम कहें कि बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, तो यहां भी इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहां से Cl हटाइए, Cl माइनस निकला, इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यानी अगर हम हाइड्रोएल्केन लेते हैं तो इसमें दो तरीके की संभावना है, या तो एक आपका पोलर कॉम्प्लेक्स होगा इलेक्ट्रोफाइल, या तो कार्बोकैटायन। तो देखिए जहां रेजोनेंस हो गया वो तो पक्का है कार्बोकैटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो पक्का हो गया कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, आई इफेक्ट की बात करें तो 3 डिग्री वाला तो कंफर्म है कि कार्बोकैटायन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इनमें क्या होगा, पोलर कॉम्प्लेक्स होगा। इसको ले लेंगे तो क्या होगा, इसका बन जाएगा हमारा CH3, अब ये हो जाएगा डॉट 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 डॉट, अब फिर डॉट 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 AlCl3, हाई निगेटिव हाई पॉजिटिव, यह कार्बन जाके जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए स्टेप फर्स्ट को हमने कवर किया और इसमें बताया कि किन किन परिस्थितियों में हाइड्रोएल्केन में हम इतना समझ गए कि हाइड्रोएल्केन में कब कार्बोकैटायन बनेगा, यानी अगर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाए तो वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक, और यहां हमने देख लिया ये पोलर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जो पॉजिटिव है, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड में आए तो यही हमारा जाके अटैक करेगा किस पर, बेंजीन पर। ये हो गया बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अटैक करा दिए CH3 डॉट 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 Cl डॉट 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 AlCl3। ये हो गया हमारा पार्शियली निगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये हमारा प्लस जो है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे जैसे ये इसके करीब आएगा तो यह माइनस इसके साथ भाग जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन को जंप करा दें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इस पर कुदाया आपने, ऐसे इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, तो हमारा बनेगा क्या, बेंजीन। ठीक, का ये हुआ और ये हो गया डबल और ये डबल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। यहां से देखा जाए तो ये हो गया माइनस, जब ये माइनस हो गया तो ये प्लस वाला इसके पास आएगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा, यहां हाइड्रोजन पहले से है और ये आ गया CH3। ठीक, और यहां हो गया ये कूदा, ये माइनस और ये प्लस, यह कार्बन क्या हो गया प्लस, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टेबलाइज है, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, और धन क्या हो गया AlCl4 माइनस, ये कहां से हो गया, ये Cl आ गया इसमें, यह कंप्लीट निगेटिव हो गया, AlCl4 माइनस हो गया। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल बना, स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब आते हैं स्टेप थर्ड, यहां पर बनाना। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में हमारा यहां से H+ निकलेगा, यानी थर्ड स्टेप प्रोडक्ट का बनना। तीसरा स्टेप क्या है, प्रोडक्ट का बनना है, तो ये हमने ले लिया बेंजीन का, ये बनाया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया प्लस, यहां हो गया H, यहां हो गया CH3। ठीक, यही है। इससे क्या होगा, ये जो AlCl4 माइनस है, AlCl4 माइनस, ये जाएगा इसमें से H+ को खींच लेगा, H+ के जाते ही क्या होगा, ये बॉन्ड गिर जाएगा यहां, ये हो गया बेंजीन। देखिए ऐसा क्यों हुआ, और ये CH3 एरोमेटिक ना हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बन गया प्रोडक्ट। अब धन इसमें से निकला H+, क्या निकला H+, और इसमें से एक Cl माइनस को ले लेगा, HCl बन जाएगा, और AlCl3, देखिए 4 Cl था, बचा क्या AlCl3 ना, AlCl3 जो बचा, ये
जैसे आया था वैसे ये निकल गया, ठीक, और प्रोडक्ट बन गया आपका। अगर हम इसकी जगह पर यही काम करते, स्टेप सेकेंड और थर्ड तो आसान है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है, बस स्टेप फर्स्ट पर ही फोकस करना है मुख्य रूप से। मान लीजिए आपने ले लिया बेंजीन, ठीक, और इस पर रिएक्शन करा दिया बेंजीन और यहां कर दिए CH2Cl, ये ले लिए, और एरो पर हमने ले लिया निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा, ठीक, और इस पर आ जाएगा प्लस, देखिए इस पर आ जाएगा प्लस, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। जो बच्चे रेजोनेंस का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो रेजोनेंस के 4-5 वीडियो में डाले हैं, सभी को अच्छे से देख लेंगे तो रेजोनेंस पर काम करना उनके लिए आसान होगा, ठीक। तो ये हमारा बन गया क्या, यहां से CH2 प्लस, यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा ये बेंजल कार्बोकैटायन, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा, तो जोड़ दें, प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। क्या हो गया प्रोडक्ट, ये रहा बेंजीन और इसका ये CH2 आएगा, यहां से हो गया CH2, ठीक, और इसके पीछे क्या लगा है बेंजीन, तो इसके पीछे हमने एक और बेंजीन बना दिया, ठीक। डाइफेनिल मेथेन, क्या नाम हो गया, डाइफेनिल, फेनिल है ये, तो डाइफेनिल PHENYL फेनिल मीथेन METHAN, ठीक। कैसे बना है तो फटाफट खींचते हैं इसके मैकेनिक। चलिए, यहां पोलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, आप जान रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट पे आते हैं, क्या हुआ, इसको हम C6H5 कर दें, चलिए, बेंजीन CH2Cl धन AlCl3, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। पहले तो यह इसके लोन पेयर से ही जुड़ा, लेकिन जब यह बॉन्ड टूटना आसान हो गया इसमें, क्यों आसान हो गया, क्योंकि इस बॉन्ड के टूटने के बाद इस पर जो प्लस आया वह स्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस से। अगर यह पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं करता, यानी यह कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं करता यहां, तो यह कार्बोकैटायन नहीं बनता, उस केस में पोलर कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो आ जाए यहां, ये देखिए यहां हो गया CH2 प्लस, यही हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो गया धन AlCl4 और क्या माइनस AlCl3, और ये Cl माइनस आया है, इलेक्ट्रॉन लेके आया है, तो AlCl4 माइनस हो गया। स्टेप सेकंड करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या है, यही हमने ले लिया बेंजीन पर अटैक करेगा। अब क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है C6H5 CH2 प्लस, यही ना है, क्या नाम है इसका, BENZYL बेंजल कार्बोकैटायन, CATION बेंजल कार्बोकैटायन। अब इसका अटैक कराया जाए, किसी एक जगह कर दीजिए, इसको मान लीजिए यहां जंप करा दिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये आ गया इस पर। जब ये इस पर आ गया तो हो गया बेंजीन, ठीक, यह बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, यह बॉन्ड ऐसे ही रहा, और यहां हो गया H, और यहां हो गया क्या, CH2 C6H5, इस पर हो गया प्लस। स्टेप थर्ड, यही AlCl4 माइनस आएगा, H प्लस को ले लेगा, जब H प्लस को ले लेगा तो क्या हो जाएगा, HCl, जैसे पिछले वाले में था HCl और AlCl3। स्टेप थर्ड में ये आके यहां चलाएगा ना, ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखिए, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां से यहां तक ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक। चलिए, तो हम इतना समझ गए कि हाइड्रोएलेक्ट्रॉन लेंगे तो कब कार्बोकैटायन बनेगा और कब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, पोलर कॉम्प्लेक्स होगा। अगर कार्बोकैटायन बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन होगा, और नहीं तो पोलर कॉम्प्लेक्स। अगला लेते हैं
अल्कोहल, ठीक, ये लिया हमने बेंजीन। ध्यान दें, अगर हम अल्कोहल ले लें या एल्कीन ले लें, इन दोनों परिस्थितियों में फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इन दोनों परिस्थितियों में कार्बोकैटायन ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। चलिए हम ले लिए क्या? बेंजीन, और इस पर रिएक्शन करा लिए CH3OH का, और एरो को ले लिए एजेंट सान H2SO4। क्या लेंगे? सान H2SO4। क्या होगा? देखिए यहां का OH और इसमें से कह रहा H दे दोगे तो हम एक बढ़िया चीज बना के दिखाएंगे। का? वाटर। OH और ये H मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर। तो माइनस H2O, क्या हो गया? H2O, और ये बन गया बेंजीन, और बेंजीन में लग गया CH3। क्या हो गया? टॉलुइन या मेथल बेंजीन। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, कार्बोकैटायन का बनना। चलिए कार्बोकैटायन बनाते हैं। सेकंड और थर्ड तो इजी है। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? तो हमारे पास है ये दोनों मिलेंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे। ये तो जैसा था वैसे ही फिर बाद में निकल जाएगा। जैसे AlCl3 आया था तो AlCl3 निकल गया था, उसी तरीके से जैसा है वैसे ही निकल जाएगा। तो CH3OH, ठीक, लास्ट में निकलेगा धन। हाँ, इसको पहले तोड़ लो भाई, इसको पहले क्या करो? तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? H2SO4 किसमें टूटेगा? H प्लस धन HSO4 माइनस। हो गया? ये तो इसका एसिड है, खुद बता रहा है, पीछे की वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अब क्या होगा? ये हमारे पास है CH3OH। जरा पूछो तो क्या खासियत है इसकी? खासियत है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कौन आएगा? H प्लस। H प्लस आएगा इस लोन पेयर के पास, और क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O H। ये जब आएगा यहां तो इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ के बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो प्लस कहां आ जाएगा? O पर ना, प्लस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए अब ऑक्सीजन प्लस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये क्या करेगा? लेके चला जाएगा, और जब लेके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3 अब प्लस इस पे आ जाएगा, और धन वाटर H2O। समझा रहा है? पहले H प्लस गया, लोन पेयर से जुड़ा, जुड़ते ही इससे बॉन्ड बनाया, इसका प्लस इस पर ट्रांसफर हुआ, और यहां प्लस आया तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच दिया। और आप जानते हैं वाटर स्टेबल है ना, स्टेबल कंपाउंड है। इसकी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए यह आगे बढ़ा है, इसकी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा है। तो यहां हो गया हमारा क्या? CH3 प्लस, ठीक, मेथिल कार्बोकैटायन। अब यही मेथिल कार्बोकैटायन जाएगा और स्टेप सेकंड में क्या करेगा? अटैक कर देगा। तो हमने ले लिया बेंजीन, ठीक, इस पर कौन आया? CH3 प्लस। ये बहुत आसान हो गया, ऐसे अटैक कराए, इसको यहां जंप करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? बेंजीन, ठीक, और यहां हो गया H, और यहां हो गया CH3, ठीक, यहां आ जाएगा क्या? प्लस। अब यहां जो है गया, ये कौन लेके जाएगा जी इसको स्टेप थर्ड में? ये तो अभी हमने बना दिया, स्टेप सेकंड हो जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल। स्टेप थर्ड में इसी H प्लस को कौन लेगा? हाइड्रो, जो यहां बना है HSO4 माइनस, यही आएगा। ये हो गया बेंजीन, सकल बना है ऐसे ऐसे, यहां हो गया H, यहां हो गया CH3, यहां हो गया प्लस। इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आएगा कौन? यहां से HSO4 माइनस, इस H प्लस को खींच देगा, और ये आ जाएगा यहां। बन गया क्या? H2SO4। जैसे आया था वैसे ही निकल गया।
तो ये क्या हो जाएगा प्लस बेंजीन और ये लग गया हमारा क्या CH3 मैथिल बेंजीन बन गया। अब देखते हैं अगर हम स्टेप सेकंड समझ में आया, स्टेप फर्स्ट ही मेन है, ये इलेक्ट्रोफाइल का बनना पकड़ लिए तो बाकी तो तुम रिएक्शन करा लोगे, ठीक है। चलो देखते हैं एक और। यहां जो है हमने मान लो इसको बदल दिया, यहां ले लिए क्या ये OH, ठीक 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल और सेम यही चीज रहने दें तो क्या होगा। यहां देखो इसका मतलब समझ रहे हो ना यार भाई, यहां है CH3, यहां है CH2, यहां है CH2, हर कार्बन पे कार्बन है CH3 CH2 CH2 OH। अब यहां जो है या निकलेगा OH, यहां से ये आएगा H प्लस देगा, H प्लस देगा तो यहां से OH निकलेगा, OH निकलेगा तो इसका प्लस आएगा, अब प्लस आएगा तो दिख रहा है कि यहां से जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां होगा रीअरेंजमेंट। अगर यहां से अब प्लस उठकर इस कार्बन पे आ जाए, देखो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन और यहां आ जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो इस कार्बन से जुड़ेगा न कि इससे, यही ध्यान देने की चीज है। तो कौन आएगा ये, तो ये वाला कार्बन हमारा हो गया C और इससे इधर और इधर है 2 कार्बन CC, तो CH3CH3H आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन, क्या नाम है क्यूमीन या आइसोप्रोपिल PROPYL आइसोप्रोपिल बेंजीन BENZENE। कैसे हुआ है, इस मैकेनिज्म को ड्रा किया जाए तो इसकी मैकेनिज्म खींचेंगे। स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ये टूटेगा H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू H प्लस धन HSO4 माइनस। देखो ये HSO4 माइनस लास्ट स्टेप में, स्टेप थर्ड में आएगा और H प्लस को खींचकर चला जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो CH3 CH2 CH2 OH, यही ना है, देखो ये लिए। और कौन आएगा H प्लस कहां जाएगा, इस लोन पेयर पर, इसके साथ जुड़ेगा, इस पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O आ गए, यहां हो गया H, इस पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये क्या करेगा, वाटर बनके निकल जाएगा, और जब वाटर बनके निकलेगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। तो ध्यान दो, थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा जब यही बनाए तो ध्यान दो कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे होने पर यह स्टेबल हो जाए, देखो यहां से प्लस उठकर यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और तुम जानते हो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और ये हो जाएगा कन्वर्ट किस में, CH3, पहले तो कार्बन भर लिया करो, C सिंगल बॉन्ड C, इस वाले पर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन भर दो, 1 2 3 और ये H, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे रीअरेंज कर रहा है इसका डिस्कशन हम करेंगे कार्बोकैटायन में स्पेशली, यह नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, क्यों रीअरेंज किया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और यह हो गया इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड में यही जाएगा, इस बेंजीन पर अटैक करेगा, ठीक, ये जुड़ जाएगा, अब बन जाएगा क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और स्टेप थर्ड में HSO4 माइनस जाएगा, H प्लस को निकाल देगा और ये हमारा प्रोडक्ट क्यूमीन बन जाएगा, ठीक। चलो एक चीज और देखते हैं, मान लो हमने ले लिया यहां एल्कीन, इसको ना लेकर क्या ले लें
एल्कीन लेने, सीधे हम एल्कीन लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपीन। क्या ले लिए? प्रोपीन ले लिए। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ध्यान दो, बेंजीन हो गया, ठीक, इतना तो हमारे पास रहेगा ही। इसी पर काम करते हैं। ये क्या है? H प्लस देगा। अब यहां वाटर नहीं निकलेगा, वाटर नहीं निकलेगा। ये क्या करेगा? H प्लस देगा। H प्लस आ गया मार्केट में, ठीक। अब यह H प्लस इस पर अटैक करेगा, ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। H प्लस आकर इस पर अटैक करेगा, ठीक। तो जब अटैक करेगा तो दो रास्ते, ये पाई बनना है, इस पर जाए कि इस पर जाए, ठीक। तो तुम देखो, जैसे H प्लस इस पर अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन ना बनेगा जी। तो अगर यहां प्लस आता है, ठीक, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन और मैकेनिज्म उसमें मार्कोनिकॉफ के रूल में काम किए हो तुम इस पर, ठीक है। तो यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अभी तो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए बता रहे हैं। तो ये वाला यहां से अगर जुड़ेगा C, अब देखो 1 2, वैसे भी जानो सब कोई गोलू गुब्बारा बनना चाहता है। जितने लोग हैं सब चाहते हैं क्या हो जाए? गुटमुटा। तो देखो ये गुटमुटार गोल होना चाह रहा है, यहां बीच वाले से जुड़ेगा, यहां से नहीं जुड़ेगा, ठीक। ये हमारा बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन। हम जरा मैकेनिज्म ड्रा कर दें, इसकी क्रियाविधि ड्रा करेंगे। तो क्रियाविधि ड्रा करने में क्या होगा? देखो, स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे तो हमारा क्या है? H2SO4। स्टेप फर्स्ट में H2SO4 किसमें टूटेगा? H प्लस धन HSO4 माइनस, ठीक। यानी अब क्या होगा जी? H प्लस जाएगा CH3, इसी को ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तुम कहोगे ये क्या हो गया? इधर से लिखो, अरे इधर से लिखो, चाहे है तो वही ना प्रोपीन। इस पर अटैक करा दो H प्लस का। देखो तो जरा, H प्लस का अटैक कराओ। तो H प्लस का अटैक कराओ। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे कूदा है पाथ A, और इसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे कूदाओ पाथ B। पाथ A पे आते हैं और पाथ B पे आते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप किया, ठीक। इलेक्ट्रॉन जंप ऐसे किया तो यहां हो गया माइनस और यहां हो गया प्लस। यहां क्या हो गया? माइनस। तो H प्लस आ जाएगा यहां पाथ ए वाले से ना, बनाए। देखो तो क्या बन जाएगा? CH3 ना, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ये बना CH3 CH CH2। ये वाले को कुदाए हम पाई बॉन्ड इधर। जब पाई बॉन्ड इधर कूदेगा तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब माइनस, और यहां हो जाएगा प्लस। तो यहां हो गया प्लस और यहां हो गया कौन? H प्लस आया, तो ये हो गया CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। चलो पाथ बी को उठाते हैं। पाथ बी की बात करोगे तो पाथ बी में इधर कूद रहा है तो माइनस यहां आया, माइनस यहां आया है तो H यहां आएगा ना, H प्लस यहां आएगा पाथ बी से। तब क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C H है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ना। इस वाले पर जब गया तो यहां क्या हो गया? CH2। ये तो पहले हो गया प्लस और ये हो गया CH2, और ये क्या है? CH2। समझ में आ रही है बात? ये गया यहां तो यहां से H ले लिया तो ये हो गया CH2, और ये क्या हो गया? प्लस, क्योंकि ये कूदा है इधर तो यहां माइनस और यहां प्लस। पाथ बी में बन रहा है 1 डिग्री और इसमें बन रहा है 2 डिग्री। कौन स्टेबल है? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला पाथ बी कैंसिल आउट हुआ। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम ये करेगा। समझ आ रही है? यानी यहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो तुम इसमें ओवरऑल काम क्या करोगे? काम ये करोगे कि इसको हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बना लिया करो। जब इलेक्ट्रोफाइल बना लोगे तो जहां पर रहेगा ऐसे मोटा मोटी जानो बीच वाले से जुड़ना पसंद करेगा,
1 डिग्री की अपेक्षा 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जुड़ गया, अब बन गया तुमको कंपाउंड। स्टेप सेकंड क्या होगा, अब ये वाला नहीं होगा पाथ, ये वाला हमारा होगा। तो तुम चाहो तो ये पूरी संभावना हमने दिखाई है, डायरेक्ट तुम ये मार्कोनिकॉफ का नियम लगा के भी करते तो भी हो गया होता कि H प्लस वहां जाएगा जहां H एटम की संख्या ज्यादा है। ठीक, ये ऐसे इसको हटा दिए, ये वाला पाथ भी यहां से तुम चाहो तो मिटा सकते हो, और नहीं तो दोनों दिखाए हो तो कोई बात नहीं है, यही जाके वहां जुड़ जाएगा। उसमें क्या था, अल्कोहल में रीअरेंज होके आ रहा था, यहां हमने ऐसे बना के दिखाया कि यह क्यों बन रहा है। अब यह कार्बोकैटायन स्टेप सेकंड में जाके अटैक करेगा और स्टेप थर्ड में यह निकल जाएगा। तो ये तो हमारी मैकेनिज्म रही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। अब एक बच गया है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बच गया है, इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही है, क्योंकि एल्काइलेशन समझ गए तो एसाइलेशन में कोई दम ही नहीं है। बेंजीन है, इस पर RCOCl एसिल ग्रुप, इतने को क्या कहते हैं, एसिल। एसिल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है। RCOCl और यहां ले लिए एरो पर निर्जल AlCl3। इसमें कोई समस्या ही नहीं है एसाइलेशन में, इसमें कार्बोकैटायन ही बनेगा। देखो होगा क्या, यहां से निकला Cl और यहां से निकला H, क्या हो गया HCl, और ये वाला कार्बन जाके बेंजीन से जुड़ गया, ये हो गया बेंजीन। यहां लगा दिए ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, बन गया, वेरी इजी। अगर हम इस R की जगह रख दें CH3, R बराबर रख दें CH3, हो जाएगा CH3 COCl बन जाएगा। अगर R की जगह हम ले लें बेंजीन, ठीक, तो हो जाएगा बेंजीन COCl, ठीक, बेंजीन COCl। बेंजोइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजोइल, BENZOYL, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल CHLORID। इसका नाम है एसिटिल, ACETYL, एसिटिल CHLORID, एसिटिल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम है और एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक। इसको रख देंगे तो ये लग जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। मैकेनिज्म को देख लेते हैं एक बार। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का बनना। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, यही ना है जी। और दूसरा कौन है, AlCl3। हमारा स्टेप फर्स्ट है क्या, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। ध्यान दो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल सदैव कार्बोकैटायन ही होगा एसाइलेशन में, इसमें पोलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सदैव क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। यह अपना लोड पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यह हो जाएगा Cl, तो AlCl4 हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O प्लस, RC डबल बॉन्ड O प्लस धन AlCl4 माइनस एसिलियम आयन, क्या नाम हो गया, एसिलियम, एसिलियम आयन बन गया, यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया। स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यह अटैक करेगा बेंजीन पर, क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर प्लस, इसको यहां जंप करा दो तो ये कार्बन आ जाएगा इसके पास और ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक। ऐसे किए, यहां हो जाएगा H तो पहले से है एक हाइड्रोजन, और ये हो गया C, ये वाला डबल बॉन्ड O और ये R,
और इस पर आ गया प्लस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, चार्ज सिंगल डबल यहां से यहां तक ये चार्ज रोटेट करेगा और स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस हुआ। ठीक, स्टेप थर्ड, प्रोडक्ट का बनना, यह AlCl4 माइनस जाएगा थर्ड में, यही करते डायरेक्ट AlCl4 माइनस जो बना था यही जाएगा AlCl4 माइनस, ये जाएगा इस H प्लस को ले लेगा और ये आ जाएगा यहां, हम ऐसे बनाएंगे स्टेप थर्ड में, और ये यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस खत्म हो जाएगा, H चला गया, ये हो गया डबल बॉन्ड। देखो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और H प्लस जब आएगा तो ये हो जाएगा HCl और ये हो जाएगा AlCl3। ये जब आएगा तो यहां का H और एक Cl, HCl बनाएगा जैसे उसमें था, और AlCl3 प्रोडक्ट बन गया। अब यहां R की जगह तुम कर दो C6H5 तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, R की जगह कर दो CH3 एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, जैसा रहेगा उससे मतलब नहीं है। तो ये हमने देखा एल्काइलेशन में प्रॉब्लम थी, पॉली एल्काइलेशन हो जा रहा था, रीअरेंजमेंट हो जा रहा था, हेलो एल्केन ले लिए तो 1 डिग्री और 2 डिग्री था, तो पोलर कॉम्प्लेक्स 3 डिग्री था, तो हमारा बन रहा था क्या, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन ही था। ठीक, अल्कोहल लिए कार्बोकैटायन, एल्कीन लिए कार्बोकैटायन, इसमें केवल कार्बोकैटायन ही बनेगा। एसिलियम आयन ये जो है स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। यह क्यों बन रहा है, देखो यहां है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्कस कर दें थोड़ा। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये देखो इसकी स्टेबिलिटी, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, RC ना, RC, और ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड O, ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो ट्रिपल बॉन्ड O, और यह प्लस अब इस पर ना रहकर इस पर आ जाएगा, तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, इसलिए एसिलियम आयन यहां बन रहा है। तो ये हमारी मैकेनिज्म रही फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन बहुत इजी था, वहां एसिलियम आयन बन रहा था, एल्काइलेशन थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन और फाइनल, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि कौन फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा। देखिए नाइट्रोबेंजीन जो है, हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, या फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है नाइट्रोबेंजीन। और जब हम पढ़ेंगे फिनॉल, वहां हम बताएंगे फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में, जो डिस्कस होते ही रहेंगे। ठीक है, यहां जो है नाइट्रोबेंजीन फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन से मेनली जो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि एजेंट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, तो कोई लेविस एसिड ना, निर्जल AlCl3, AlBr3, ZnCl2, निर्जल इसलिए कि उसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना है, और वाटर अगर रहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा, लुईस एसिड न बनना है उसे। ठीक, वो डिस्कस हो चुका है पीछे। उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान ये देना है कहीं रीअरेंज प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है। रीअरेंज का मतलब थोड़ा सा घुसक करके 1 डिग्री से 2 डिग्री हो गया। ठीक, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वहां से जुड़ जाएगा। 2 डिग्री से 3 डिग्री हो गया तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जैसे। और एक ये था कि नाइट्रो बेंजीन फ्रीडेलक्राफ्ट नहीं देता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, अगर CH3 C CH3 CH2 मतलब C OH CH3। अब ये देखो इसमें क्या है कि बताओ अगर बेंजीन पर अटैक हो, बेंजीन पर अटैक हो, मैकेनिज्म ड्रा कर दो। SO4 की उपस्थिति में क्या होगा, यह H2SO4 H प्लस देगा, H प्लस इस पर आएगा, वाटर बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा 2 डिग्री, प्लस यहां आएगा 2 डिग्री ना, ध्यान दो
अगर ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर यह प्लस इस पर आ जाए तो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन यानी यहां से जुड़ेगा, जुड़ने का पॉइंट इस पर क्या रहेगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ा। अब इससे देखो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो एक कार्बन इसको उतार दिए, और इधर क्या है 2 कार्बन, ये तो हट गया, वाटर बन के 2 कार्बन, 1 2, बस हाइड्रोजन भर दो, हाइड्रोजन भर दो इसमें, CH3 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 CH2, यही बनेगा। ठीक, तो यहां 3 डिग्री इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, पहले यही बनेगा यहां प्लस, लेकिन वो रीअरेंज होकर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर यहां प्लस दे देगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहां और प्लस इसका आ जाएगा यहां। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला वीडियो जो है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगला वीडियो हमारा बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर।